इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे चेंज बता दो दे टेक प्लेस वंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड। याद हो क्लास में किया था हमने। अच्छा, दूसरा कह रहा है रोल ऑफ प्लेसेंटा, ये भी हमने किया हुआ है। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, नहीं होगा तो क्या होगा। बाय गॉड 5 नंबर का क्वेश्चन और 3 बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इसने। इसको करने में कम से कम मैं बता रहा हूँ 3-4 पेज जाएँगे आपके। अब मुझे नहीं पता आपने किस क्या लिखा, कैसे लिखा। एक बार मैं आपको एग्ज़ैक्टली समझाता हूँ हमने लिखना क्या है। भई जब एग फर्टिलाइज़ होगा तो क्या होगा? तो वो क्या बनाएगा? वो ज़ायगोट बनाएगा, ज़ायगोट के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? वो फीटस बनेगा और फीटस के क्या बाद क्या बनेगा? वो इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है? और अप्रॉक्स पीरियड पीरियड ऑफ 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसको, ठीक है? और जो सेकंड पार्ट कह रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूँ, तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मदर के यूट्राइन वॉल में प्रेज़ेंट हो जाता है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? प्लेसेंटा का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना फ्रॉम मदर टू ब्लड, ठीक है? ये पूरा मैं एग्ज़ैक्टली समझाता हूँ, लिखना क्या है। तीसरा वन जब एग फर्टिलाइज़ नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर मंथ एक एग डेवलप होता है, ओवरी एक एग डेवलप करती है और जैसे ही वो जब उसको क्या होगा, जब उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइज़ेशन होगी नहीं, तो वजाइना से एज़ अ म्यूकस और ब्लड क्या होता है? बाहर आता है। तो मैं तीनों पार्ट समझाऊँगा, एग्ज़ैक्टली 5 नंबर आप लोगे कैसे इसमें, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात। शुरुआत करते हैं, मैं स्लाइड दिखाता हूँ एग्ज़ैक्टली, ये देखो ये रहा। ये स्लाइड्स हैं, हमारी क्लासरूम की स्लाइड्स हैं, ये देखो। तो पहला पॉइंट जब एग फर्टिलाइज़ होगा स्पर्म के थ्रू, तो वो ज़ायगोट बनाएगा जो मैंने बताया। ज़ायगोट धीरे-धीरे नीचे जाके क्या होगा? फ़ैलोपियन ट्यूब में जाके नीचे चला जाएगा, यूट्रस में जाके चिपक जाएगा और क्या बना देगा वो? उसके बाद वो एम्ब्रियो बना देगा, 32 सेल ब्लास्टुला बनाएगा और नीचे जाके यूट्रस पे जाके चिपक जाएगा वो। क्योंकि आपको अगर पता हो कि जो बेबी जो ग्रो होता है, वो यहाँ पे होता है यूट्रस में, इस साइड पे होता है वो ग्रो, ठीक है? कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा ये? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और वहाँ पे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। मतलब ज़ायगोट से वो एम्ब्रियो में गया और जाके चिपक गया। तो 3 पॉइंट आपके यही हो गए एग इज़ फर्टिलाइज़्ड पे। क्या? पहला क्या? ज़ायगोट बना, ब्लास्टुला बना और यूट्रस में जाके वो स्टिक हो गया, एम्ब्रियो बन गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे कि भई एम्ब्रियो अटैच होगा यूट्रस के थ्रू, एक स्पेशल टिश्यू, इस टिश्यू का नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया क्या मिलता है? बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है? और इससे क्या आ जाता है बेबी के अंदर, ज़िंदा रहने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए बस, फूड और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू। और कई बार जो बेबी है वेस्ट भी निकालता है, वो वेस्ट भी किसमें मिक्स होता है? प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड में और यूरिन के थ्रू वो पास आउट होता है। अप्रॉक्स अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, ये आपको पता ही है, ग्रो होता है और इस पीरियड को हम साइंस में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अभी 3 पार्ट में सिर्फ 1 पार्ट हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ फर्टिलाइज्ड। अब आएगा कि प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा का काम क्या है? तो ये देखो, यहाँ देखो। अब प्लेसेंटा का काम क्या है? तो ये प्लेसेंटा ना एक तरह से न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये मदर है, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है। मदर ने न्यूट्रिएंट भेजे, हार्मोन भेजे, ग्रोथ फैक्टर भेजे, ऑक्सीजन भेजा ताकि बच्चा बड़ा हो जाए। बेबी ने क्या भेजा? बेबी ने वेस्ट भेजा ताकि मदर के ब्लड में मिक्स हो जाए और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? मैंने बताया, प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके पास विलाई होता है। विलाई का काम क्या होता है? क्या करना? एब्ज़ॉर्ब करना न्यूट्रिशन को। मदर साइड के पास ब्लड स्पेस होता है, ब्लड होता है ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन भेज सके। और बेबी एम्ब्रियो के पास क्या होता है? एम्ब्रियो के पास ब्लड स्पेसिस होता है जिससे वो ले सके। अच्छा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जनरेट करेगा वेस्ट। इस वेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं मदर के ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड में वो मिक्स कर देता है और यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है और अप्रॉक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ के बाद वो ग्रो हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। अभी लास्ट पार्ट रह गया, अभी 5 नंबर मिले नहीं है आपको, 3 नंबर पक्के हुए अभी तक हमारे। लास्ट पार्ट आपका ये है। क्या है लास्ट पार्ट? ये है लास्ट पार्ट, ये व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, म्यूकस बन के और ब्लड के थ्रू वो वेजाइना के थ्रू क्या करेगा? पास आउट करेगा। तो व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, वो 1 दिन तक जिंदा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, हर एक मंथ एक ओवरी क्या करेगी? एक एग निकालेगी और इट मीन्स यूट्रस को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई हर महीने अगर एक एग निकल रहा है, तो अगर बाई चांस अगर यहाँ से अगर एग निकला और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो भाई जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। उसको न्यूट्रिशन कैसे देगा? वो ब्लड ब्लड वेसल से देगा। तो यहाँ पे वो अपनी ना एक थिक लाइनिंग बना लेगा ऐसी, ये
ये लाइनिंग अपनी मोटी-मोटी लाइनिंग थिक बना लेगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यूट्रस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर वो हुआ नहीं, भई मेल फीमेल गैमेट मिले नहीं, तो जो यूट्रस है लाइनिंग की वो क्या हो जाती है, थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों हो जाती है मैंने बताया, क्योंकि अगर बाय चांस अगर फर्टिलाइज़ेशन हो गई तो एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है? सिंस अच्छा, अब वो इस लाइनिंग की ज़रूरत है ही नहीं, जब फर्टिलाइज़ेशन हुई नहीं है तो लाइनिंग की ज़रूरत है ही नहीं। कौन सी लाइनिंग? मैं ये वाली लाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग दिख रही है आपको? इस लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं अभी, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट मिले ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो लाइनिंग इसलिए क्या करेगी, ब्रेक करती है और वेजाइना के थ्रू पास आउट करता है ब्लड और म्यूकस, वेस्ट निकलता है एक तरह का, और ये साइकिल ऑलमोस्ट 28 डेज में कंप्लीट होती है, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये एग्जाम में लिखना था। जब पहली बार आती है तो इसको मिनार्क बोला जाता है, और एक एज आने के बाद वो बंद हो जाती है, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये देखो कुछ ऐसे, ये क्या होता है, ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। क्लियर है? तो ये इतना सारा लिखना था, तब जाके आप कह सकते हो कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर इतनी आसानी से देंगे नहीं सीबीएसई वाले। तो इतना लिखना पड़ेगा आपको बायो में। इवन अगर आप, मैं कहता हूँ, आपको डायग्राम भी बना दो, ये फीमेल वाला ना, ये डायग्राम बनाओगे तो मजा आ जाएगा भाई। तो यही मैं कहता हूँ, केमिस्ट्री का आंसर रिएक्शन से, बायो का आंसर डायग्राम से, और फिजिक्स का आंसर भी सर्किट डायग्राम से। आप दे के आओगे तो कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है? तो ये था आपका आंसर। ये पूरे 5 नंबर का आपका आंसर हो चुका है।